Hello students, welcome to BBVN online class. As the lesson 6 playing is fun is continue. इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा that Purna and Anuj दो चिल्ड्रन बार बार विंडो के पास जाते हैं and they see whether the rain has stopped or not. वो देखते हैं कि बारिश रुकी है या नहीं रुकी है बिकॉज उनको बाहर जाना था पार्क में खेलने के लिए. सो बार बार वो देख रहे थे बारिश रुकी है या नहीं रुकी है. उसी टाइम उनकी ग्रैंडमा उनको देख लेती है और ग्रैंडमा को पता चलता है कि बच्चे बोर हो रहे हैं. इसलिए ग्रैंडमा अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस बच्चों को बताती है दैट जब ग्रैंडमा उनके एज की थी तब कौन से गेम खेलती थी और ग्रैंडपा भी जब उनके एज के थे तब कौन से गेम उनको पसंद थे. सो स्टूडेंट्स, ग्रैंडमा को कौन से गेम पसंद थे? ग्रैंडमा का फेवरेट गेम था हॉप स्कॉच और ग्रैंडपा का फेवरेट गेम था कुश्ती, जिनको हम बोलते हैं रेसलिंग. सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? दैट द गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड द हाउस. वह गेम्स जिनको हम घर के अंदर खेलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरम एंड लूडो एंड स्नैक्स एंड लेडर्स. ये कुछ गेम्स हैं जिनको हम घर के अंदर खेल सकते हैं. इनको बोलते हैं इंडोर गेम्स. एंड नेक्स्ट इज आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? आउटडोर गेम्स आर दोज दैट आर प्लेड आउटसाइड द हाउस, जिनको हम घर के बाहर खेलते हैं. जस्ट लाइक हम उनको ग्राउंड में खेलते हैं, पार्क में खेलते हैं. उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये कुछ गेम्स हैं जिनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है खेलने के लिए. इनको बोलते हैं हम आउटडोर गेम्स बिकॉज इनको घर के अंदर नहीं खेला जा सकता. एंड नेक्स्ट पॉइंट था दैट जो भी गेम्स होते हैं उनके पर्टिकुलर कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना सबके लिए कंपलसरी होता है. विदाउट फॉलोइंग द रूल्स वी कैन नॉट प्ले द गेम्स प्रॉपरली. जब तक हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी गेम्स को प्रॉपरली नहीं खेल सकते. सो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज पॉइंट इज़ अदर मीन्स ऑफ हैविंग फन. हमारे पास फ़न के लिए, मस्ती के लिए और कौन से साधन हैं? अदर मीन्स ऑफ हैविंग फन. हमारे पास मस्ती के लिए और कौन से साधन हैं? ये हमारा आज का पॉइंट है. सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट. गोइंग आउट फॉर पिकनिक, लिसनिंग टू म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, रीडिंग बुक्स, playing video games and watching television are also some ways of having fun. अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बाहर पिकनिक पे जाते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं एंड डांस करते हैं, पेंटिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, प्लेइंग वीडियो गेम खेलते हैं एंड वॉचिंग टेलीविज़न देखते हैं. ये भी क्या है हमारे लिए? हम इनसे भी हम क्या कर सकते हैं? फ़न कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं. ये भी अलग अलग साधन हैं जिससे हम मस्ती कर सकते हैं. वी डू ऑल दीज एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग अ फ्री और लेज़र टाइम. ये सारी एक्टिविटी हम कब करते हैं? जब हम फ्री रहते हैं और लेज़र टाइम में. लेज़र होता है खाली समय में. जब हमारे पास खाली समय होता है, हम कुछ नहीं करते हैं, तब ये हम अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. दिस कैन बी कॉल्ड एज मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. इनको मनोरंजन के साधन भी हम बोल सकते हैं. दिस कैन बी कॉल्ड एज मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मतलब इनको हम मनोरंजन के साधन भी बोल सकते हैं. It is interesting to note that means of recreation have changed with time. आपने नोट किया होगा कि जो मनोरंजन के साधन हैं वो टाइम के साथ चेंज होते जा रहे हैं. It is going to change with the time. जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, उनके साथ साथ जो मनोरंजन के साधन है वो भी चेंज होते जा रहे हैं. When our grandparents were younger. अब सोचिए कि जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारी एज के थे, वो यंगर हमारी एज के थे, वो यंगर थे, देयर वॉज नो टेलीविज़न और इंटरनेट. तब
उस समय में उनके पास कोई भी टेलीविज़न नहीं था, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, सो द लेजर टाइम वॉज स्पेंड बाई प्लेइंग और रीडिंग। इसलिए उनका खाली समय किस में जाता था? प्लेइंग में, खेलने में, और रीडिंग करने में। टुडे चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स और वॉचिंग वीडियोज़ ऑन द इंटरनेट। अब आजकल क्या हो गया है, आजकल के बच्चों को क्या पसंद है? दे आर फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है उनको शौक होता है। उनको किस बात का शौक होता है, किस बात में वो इंटरेस्ट लेते हैं? प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, उनको कंप्यूटर पे गेम्स खेलना पसंद है, और वॉचिंग वीडियोज़ ऑन द इंटरनेट, और वो इंटरनेट पे अलग अलग तरह के अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो देखते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर हार्मफुल फॉर द आइज़ एंड द बॉडी। अब स्टूडेंट्स ये सारी जो एक्टिविटी है, जो इंटरनेट के थ्रू और ये कंप्यूटर के थ्रू आजकल के बच्चे करते हैं, वो क्या है? हार्मफुल है, हानिकारक है, फॉर द आइज़ एंड द बॉडी, आइज़ के लिए भी और शरीर के लिए भी। अंडरस्टैंड? पहले पुराने ज़माने में जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारी एज के थे, तब कोई भी टेलीविज़न नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और उनके पास फ़न करने का केवल कौन सा तरीका था? वो या तो प्लेइंग करते थे या रीडिंग करते थे। बट आजकल के बच्चे क्या करते हैं? दे स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ टाइम ऑन कंप्यूटर एंड टेलीविज़न। उनका मोस्ट ऑफ टाइम किस पे जाता है? कंप्यूटर पे जाता है और टेलीविज़न पे जाता है। नेट के थ्रू वो अलग अलग वीडियोस देखते हैं। बट दीज एक्टिविटीज़ आर हार्मफुल फॉर द आइज़ एंड द बॉडी। बट लेकिन ये कितनी हानिकारक है ये एक्टिविटी, आइज़ के लिए भी और बॉडी के लिए भी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैरा, प्लेइंग एज अ प्रोफेशन। अब जो प्लेइंग है, गेम खेलना क्या है? प्रोफेशन भी है, यह एक व्यवसाय भी है। देखिए प्रोफेशन कैसे है? फॉर सम पीपल प्लेइंग गेम इज़ अ प्रोफेशन। कुछ लोगों के लिए गेम खेलना एक प्रोफेशन है। वो केवल एक फ़न का मीन्स नहीं है, केवल वो मस्ती का साधन नहीं है, बट इट इज़ अ प्रोफेशन फॉर सम पीपल। कुछ लोगों के लिए ये क्या है? कमाई का जरिया है, व्यवसाय है। अब देखिए व्यवसाय उनके लिए किस तरह? दीज स्पोर्ट्स पर्सन लर्न टू प्ले द गेम्स रियली वेल। ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, गेम खेलने वाले जो पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं? लर्न टू प्ले द गेम रियली वेल। बहुत अच्छे से गेम को खेलना सीखते हैं कि वो अपना बेस्ट कैसे दिखा सकते हैं। वो ट्रेनिंग लेते हैं और जिस गेम में उनका इंटरेस्ट होता है, उस गेम को बहुत अच्छे से खेलना वो सीखते हैं। प्रैक्टिस इट डेली फॉर लॉन्ग एंड टेक पार्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। प्रैक्टिस इट डेली, और डेली उस गेम का प्रैक्टिस करते हैं फॉर लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक, एंड टेक पार्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, और नेशनल और इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं। दे ऑफन अर्न मैनी मेडल्स एंड अवार्ड्स फॉर देयर कंट्री। और ये स्पोर्ट्स पर्सन देश के लिए बहुत मेडल्स और अवार्ड्स को वो वन करते हैं, जीतते हैं। सम प्लेयर्स प्ले फॉर क्लब्स एंड टीम्स टू अर्न अ सैलरी। अब देखिए कुछ स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे होते हैं जो क्लब्स होते हैं, अलग अलग क्लब्स बने हुए होते हैं, उनके लिए खेलते हैं, या फिर उनकी अलग अलग टीम्स होती है, वो उनके लिए खेलते हैं, और उनको खेलने के लिए क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, लायोनेल मेसी इज़ अ फेमस प्रोफेशनल फुटबॉलर फ्रॉम अर्जेंटीना। लायोनेल मेसी एक क्या है? फुटबॉल प्लेयर है। कहाँ से? अर्जेंटीना से। ही प्लेज फॉर द स्पेनिश क्लब, और वो किसके लिए खेलते हैं? स्पेनिश क्लब। एक क्लब का नेम है स्पेनिश क्लब, वह उनके लिए खेलते हैं, और उस क्लब का क्या नाम है? बार्सिलोना। उस क्लब का नाम है बार्सिलोना, जिनके लिए लायोनेल मेसी खेलते हैं। वो लायोनेल मेसी कौन है? फुटबॉल प्लेयर।
और वो इस क्लब के लिए खेलते हैं और खेलने के लिए उनको क्या मिलता है, सैलरी। सो स्टूडेंट्स, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जो क्लब के लिए भी खेलते हैं और उनकी टीम होती है उनके लिए खेलते हैं, उनके बदले में उनको सैलरी मिलती है, इसलिए प्लेइंग क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया। कुछ लोगों के लिए एज ए प्रोफेशन वो प्लेइंग को अपनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये पेज है जिसको आपको घर पे रीडिंग करनी है। आई विल सेंड यू द पिक ऑफ दिस पेज। थैंक यू।